सो हाय एवरीवन, मैं हूँ रामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कॉफ़ी मग रीडिंग। एंड हम चेक करेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं। तो जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से लेकर जुलाई तक है, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो पाइल 1 सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिनका भी बर्थ मंथ अगस्त से लेकर दिसंबर के बीच में है तो आप लोग जैसे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप पाइल 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया है कि पाइल 1 में जनवरी से लेकर जुलाई तक आपका बर्थ मंथ, कोई भी जो भी देख रहे हैं उनका बर्थ मंथ। एंड पाइल 2 में हमारे पास अगस्त से लेकर दिसंबर तक, तो जिनका बर्थ मंथ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है, सो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, आज मैंने कुछ इसी तरीके से रखा है क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि आप इस तरीके से नहीं रखते हो, इस तरीके से मैंने रखा है ताकि आपको पाइल सेलेक्ट करने में आसानी हो। हम देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। ठीक है, हम सिर्फ मैसेज चेक करेंगे आज, और हम टैरो कार्ड्स भी यूज़ करेंगे, सो डोंट वरी। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ मेरे को कोई भी फालतू के मैसेज मत भेजा करो, गुड मॉर्निंग एंड ऑल, इस टाइप के मैसेज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपको पहले से ही बोल रही हूँ। ओके, सो हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं जिन्होंने भी ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का बर्थ मंथ हो, जिनका भी ओके आपका जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, सो आपके लिए क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, सो हम वो चेक करते हैं। ओके, सो गुड लक एंड बी पॉजिटिव। ओहो, सो मुझे लगता है कि काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हो उस टाइम, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ। एंड मेरे को लगता है कि आप जो हैं फूल की एनर्जी में जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके आप जो काम करने जा रहे हो उसमें हो सकता है कि कोई रिस्क हो, बट आपको ये है कि उसमें क्या होगा क्या नहीं ये आपको मैटर ही नहीं कर रहा है इस टाइम। सो आप सिर्फ जो चाह रहे हो वो सिर्फ रिस्क लेना चाह रहे हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। एंड मेरे को ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में कुछ टाइम बाद, बट मेरे को लगता है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो बैलेंस आप लाइफ में बिल्कुल बना रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो हैं लाइक बहुत ज़्यादा फोकस तो नहीं है, बट मेरे को लगता है अभी जो आपकी कंडीशन है वो कंडीशन इस टाइप की है आपकी कि आपने चीज़ों को लेट गो करना शुरू कर दिया है। एंड आपको पता है कि उन चीज़ों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सो आपने जो है लेट गो करना शुरू कर दिया है। सो ये आपके लिए अच्छी बात है, बट मैं ये बोल रही हूँ कि जो आप रिस्क लेने का सोच रहे हैं, ठीक है, आपको रिस्क तब लेनी है जब आप उसका पूरा क्या बोलते हैं उसको देख लें, समझ लें कि इसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मेरे हिसाब से, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है भाई। देखिए, आप जो है ना अभी अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देख रहे हो आप अपना, कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बुरा है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि आप लोग कोई एक बात को पकड़ के बैठ गए हो एंड उससे स्टक हो एंड नहीं चाह रहे हो उससे निकलना। जब खुद नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे आप किसी के बिल्कुल पीछे पड़े हैं, शिकार हो कोई आपका, कि अब जब आपका मौका आएगा तो आप उसको छोड़ने वाले तो नहीं हो। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप इसी एनर्जी में जाने का सोच रहे हैं। और देखते हैं कि और क्या चीज़ें आती हैं निकल के। देखिए, तो मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं कि आपको जो काम नहीं बना था तो आप चाह रहे हो कि वो काम बन जाए। सो डेफिनेटली बन सकता है। अगर आप अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करते हैं तो आपका काम बन जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि काम नहीं बनेगा, बट मेरे को लग रहा है कि बन सकता है। बट आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि मुझे ये भी फील हो रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ करते करते खुद ही उस गड्ढे में चले जाएँ। सो इस बात का खास ख्याल रखें। ओके, ठीक है, अगर इस बात का ख्याल नहीं रखेंगे तो चीज़ें आपके पक्ष में नहीं जा पाएंगी। जहाँ आप सेट करना चाह रहे हो अपनी चीज़ों को, ठीक है, आप चाह रहे हो कि मेरी चीज़ जो है वो सेट हो जाए, तो मेरे हिसाब से वो फिट हो सकती है। बट आपको थोड़ी सी मेहनत है उसमें, हार्ड वर्क थोड़ा सा करिए। एंड मुझे लगता है कि किसी को आप एक, मतलब मन तो कर रहा होगा किसी को एक दे दो, जड़ दो, अच्छे कस के पिटाई लगा दो उसकी। तो मुझे ये भी फील हो रहा है क्योंकि आप किसी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आई थिंक उसने बहुत चीट किया है आपको, तो इस बारे में आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो ये चीज़ भी मुझे नज़र आ रही है। आप तो सीधा एक्शन लेने के मूड में हो अब, कि सीधा एक्शन लेंगे और
खेल ख़त्म। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है एंड मुझे ज़रूर नज़र आ रही है कि आप जो है उस इंसान से ना पूरा तरीके से आप निकल जाओगे कुछ टाइम बाद। मैंने जैसे कि बोला आफ्टर 3 मंथ्स चीज़ें पॉसिबल हैं, बट मेरे को लग रहा है कि आप 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में भी जा सकते हो। तो कई लोगों के लिए जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं, बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अब आप जो हैं हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देख रहे हैं एंड उनको अब लगता है कि आप उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये उनको फील होने लगा है कि आप जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं और आपके पार्टनर जो हैं वो आपको अब देख रहे हैं। सो ये दो चीज़ तो बहुत ज़्यादा चल रही हैं एंड हो सकता है इमोशनल फील कर रहे हों आप और आपके पार्टनर दोनों ही। कभी कभी गुस्सा आ जाता होगा आपको बहुत ज़्यादा एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें स्लोली ठीक होंगी एंड आपने अब मन पक्का कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कई लोग ऐसे अभी भी हैं जो फिर से फ्लैशबैक में जाएंगे। सो बी केयरफुल एंड डोंट गो प्लीज़। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर आपको कोई नहीं मना रहा है, अगर आपकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहा है, सो डोंट गो देयर, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि आप जो हैं थोड़ा सा भक्ति में लीन नहीं हैं अभी, तो थोड़ा सा शंकर जी की पूजा किया करो, वो आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। एंड डोंट बी इमोशनल, इमोशनल नहीं होना है, बी प्रैक्टिकल, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल। बिकॉज मेरे को लगता है कि आपने सोच के रखा है कि मतलब बहुत गुस्से में हो आप एंड आपको लगता है कि इसका तो मैं जैसे इसने मेरा दिल दुखाया है उससे कई गुना ज़्यादा आप दुखाना चाहते हैं किसी पर्सन का दिल। बट मेरे हिसाब से बिल्कुल मत करना ऐसा। एंड चीज़ें जब भी आपके पक्ष में जाएंगी जब आप सही डिसीजन लेने के लायक हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप जो डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम हो रही है इस टाइम, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे रिसीव हो रही है, ओके। बी फोकस एंड मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से जब लेट गो कर दोगे तो नई चीज़, नई शुरुआत आपकी लाइफ में डेफिनेटली है। किसी से दोस्ती हो सकती है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हो सकता है कि जिससे आपकी दोस्ती हो सामने वाला भी उसी चीज़ से गुजरा हो, लाइक उसका भी ब्रेकअप हुआ है या जॉब नहीं रही है उसकी, इस टाइप की कंडीशन उसकी हो सकती है। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील करेगा एंड वो आपको काफ़ी अच्छे से समझेगा। सो मुझे लग रहा है कि वो दोस्ती का हाथ जो है बढ़ाएगा एंड ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट मेरे को लगता है कि दोस्ती हो सकती है उससे, ठीक है। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। बट मैं अभी तो टैरो कार्ड से भी देखती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सो वो भी ज़रूरी है भाई। देखिए जो मैं बोल रही हूँ आपको सच्चाई देखने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल देख के चलो कि आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, चीज़ों को समझो। भले ही आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो बट मेरे को लगता है थोड़ा सा आप उदास भी हैं, खुश तो नहीं हो आप अभी। आपका भाग्य ज़रूर चेंज होगा जब आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा एंड जब आप बिल्कुल चीज़ों को लेट गो कर दोगे तब आपकी लाइफ में चेंजेस हैं एंड अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत सारी आएंगी। सो डोंट वरी कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आए, बट मेरे को लगता है कि आपको स्टेबिलिटी अब चाहिए है, चाहे फैमिली को लेके चाहे करियर को लेके। इमोशनल बिल्कुल फील नहीं करना है एंड येस यू मतलब मेरे को लगता है कि आप जो है लेट गो करना चाह रहे हो एंड लेट गो आपने काफ़ी ज़्यादा कर दिया है किसी को। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग। अभी 1-2 मैसेजेस हम आपके लिए एडवाइस देखते हैं, क्या गाइडेंस है हमारे एंजल की तरफ से। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो टेक स्टेप्स टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। ये तो मैं बोल ही रही हूँ आपसे कि आप जब लेट गो कर दोगे तो चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी ही आएंगी। एंड रिलीज़ द पावर ऑफ फियर। तो मुझे लगता है कि जो भी आपके अंदर डर है उसको रिलीज़ करो एंड देखना आपकी सारी चीज़ें बहुत सही ढंग से चलने लगेंगी, ओके। सो ये थी हमारी पाइल 1 की रीडिंग एंड हम बढ़ेंगे आगे एंड पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं जिनका भी बर्थ मंथ अगस्त से लेकर दिसंबर तक है, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सो उनके लिए क्या मैसेजेस आते हैं हम वो चेक करेंगे, ओके। सो गुड लक, बी पॉजिटिव। सो हियर वी गो। बहुत सारी चीज़ें आपकी चल रही है ना एक साथ, ओ गॉड बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप इस टाइम। आई डोंट नो कि
क्या क्या चीज़ें चल रही हैं आपके दिमाग में। हो सकता है आपकी 4-5 चीज़ें इस प्रकार से चल रही हों कि कुछ आप जो चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर एक ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है। मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है वो कई चीज़ों को एक साथ लेके चल रहे हो, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऐसी। सो आप इसको डिनाई भी नहीं कर सकते हैं। ओके, सो मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप कोई काम करते करते थक जाएं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप बोलो कि मेरे तो हालत ही ख़राब हो गई है काम करते करते। सो ये भी मुझे नज़र आ रहा है, बट मेरे को लगता है कि आपका काफ़ी लंबा रास्ता है, एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके चीज़ें सेट हो जाएंगी। सो डोंट वरी, बट मेरे को एक चीज़ देखनी है अभी इस टाइम। सो ओके, सो मुझे लग रहा है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी आपको, एंड जो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, उनका सोल्यूशन निकलेगा, एंड चीज़ें जो हैं आपके पक्ष में जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं। मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि आप जो है अभी इमोशनल फील कर रहे हो, अभी इस टाइम तो नहीं हो रहा है, बाकी हम देखते हैं। देखो, किसी को तो आप आवाज़ दे रहे हो, किसी से आप मिलना चाह रहे हो, या फिर किसी से आप बात करना चाह रहे हो, और बहुत टाइम से नहीं मिले हो शायद, तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एंड तो मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप अपने आप को सुंदर बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, लाइक अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गुड फॉर यू। एंड व्हाट आई एम फीलिंग कि आपका हो सकता है इधर प्रॉब्लम हो आपको नेक में, यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा दर्द वगैरह रहे। सो आप मेडिसिन वगैरह ले लीजिए उसके लिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जो है थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहे हो, हल्का सा। कई लोग ऐसे, अब मैंने ये बोल दिया कि मुझे नहीं दिख रहा, तो ये मत सोचने लगना कि आपने ये बोल दिया तो नहीं इमोशनल फील हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा परेशान है, थोड़ा सा, नॉट ज़्यादा। एकदम से उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी हो। सो इस चीज़ से आप थोड़ा सा परेशान, एंड यू वॉन्ट टू लिव फ्री। ओके, सो मुझे लगता है कि आप जो है फ्री बिल्कुल रहना चाहते हैं, एंड नहीं चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आप पे भारी पड़े। सो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, बट स्टिल आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ थिंग्स, बट मेरे को और देखने दो। ओके, सो मेरे को लगता है डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे सिंगिंग का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है मुझे, एंड कोशिश आप उतनी ज़्यादा तो नहीं कर रहे हो। अगर आप कैरियर पे फोकस कर रहे थे, तो मेरे को नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस हो इस टाइम। एंड मुझे लगता है कि चीज़ें जब आएंगी आपके साइड, जब आप फुल फोकस रहोगे, तो मेरे को लगता है अभी आप फोकस नहीं हो अपने कैरियर को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, जो भी आपको ज़िंदगी में करना है। एंड यू वॉन्ट टू स्माइल, एंड यू वॉन्ट टू लाफ एज यू कैन, बट यू कांट। ठीक है, सो मुझे लग रहा है गेट टुगेदर हो सकता है आने वाले समय में, थोड़ा सा टाइम में। आप कुछ फंक्शन वगैरह हो सकता है, इस चीज़ की मुझे एनर्जी फील हो रही है। एंड आफ्टर फंक्शन और आफ्टर थिंग्स हैपनिंग, तो मुझे लगता है कि आप जो है आराम से रिलैक्स करना चाहोगे। देन उसके बाद जो है आपका फोकस बिल्कुल नहीं हटेगा, थोड़े दिन तो कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। सो मेरे हिसाब से जो आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहे हो, सो डोंट इतना ज़्यादा फील मत करो, क्योंकि इतना ज़्यादा भार आएगा नहीं आप पे। बस थोड़ा सा डिस्कस करोगे कुछ या चीज़ों को, या फैमिली मेम्बर से, सो थोड़ा सा आप पे ही जोर जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि आप घर में बहुत ज़्यादा समझदार हो, तो लोग आपकी सुनते हैं, तो इस तरीके की मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। सो गो फॉर इट। एंड आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इस काबिल समझते हैं, इस लायक समझते हैं कि आप मतलब डिसीजन बताओ अपना तो वो मान्य होगा, तो आपको तो बहुत खुश होना चाहिए भाई। तो आपकी लाइफ में ग्रोथ है, धीरे धीरे ग्रोथ आएगी, बट मेरे को लगता है अभी बहुत ज़्यादा फोकस थे ना आप, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हो। बट डोंट वरी, अब जब बिल्कुल अच्छे तरीके से फोकस हो जाओगे, सो देखना आप बहुत जल्दी चीज़ों को संभाल पाओगे। एंड मुझे लगता है कि आपको प्रपोज़ल आ सकती है, या फिर आप किसी से मिलने जा सकते हो। एंड मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद डेट हो आपकी, या टाइम स्पेंड करो आप लोग एक दूसरे के साथ, अपने पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, काफ़ी ग्रो करेगा आपका रिलेशन भी। एंड मुझे लगता है कि
आप हाइट में हो सकते हैं छोटे, आपके पार्टनर थोड़े से हाइट में ज़्यादा हो सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है यहाँ पे। एंड रानी बन के रहना चाहते हो आपकी, बस आपको कोई रानी बोल दे, रानी रानी की तरह आपको रहना है। रानी की तरह तब रहो ना जब आप थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील करो। रानी के पास तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कैसे संभालना है, क्या करना है। वाई एंड वी अल्फ़ाबेट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। आप ऐसी जगह फंस गए हो ना, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि करूँ तो करूँ क्या, सबकी सुननी पड़ेगी आपको। ये चीज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ए अल्फ़ाबेट भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कभी गुस्सा आ जाए तो आप कहोगे कि मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ भले ही, लेकिन आप 5-10 मिनट बाद शांत हो जाओ और आप चीज़ों को संभालने लगो। आजकल आप मैनिफेस्टेशन तो नहीं कर रहे हो, मेरे को फील ही नहीं हो रहा है कि आप जो है मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर कुछ बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो सकता है एक आध हो, बट मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन तो नहीं कर रहे हैं आप। यूज़ नहीं कर रहे हो इस टाइम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आई थिंक। मुझे लग रहा है कि थोड़े से परेशान हो सकते हैं आप, अदरवाइज़ तो चीज़ें सही हैं। बाकी तो बहुत ठीक है। एंड मुझे लगता है काफ़ी खुशियाँ आने वाली हैं एंड आप भी बहुत अच्छा फील करोगे। सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप जो है लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ ना कुछ। सो बेहतरीन, आपके लिए बहुत बढ़िया। ओ गॉड, जस्ट अ सेकेंड। एंड हम देखेंगे हमारे टैरो कार्ड से कि टैरो कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आते हैं। सो वो भी हम चेक करते हैं। ओके, पाइल 1 वालों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत या इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, लेकिन पाइल 2 वालों के लिए काफ़ी कुछ निकल के आया है। डेफिनेटली आप चाह रहे हो कि अगर आपका कुछ बेकार सा हुआ है तो न्यू शुरुआत होगी और आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। गुस्सा आ सकता है एंड पार्टनर से आपकी मिलना हो सकता है एंड डेफिनेटली यहाँ पे शादी का प्रपोज़ल आ सकता है, आपको बहुत अच्छा आएगा। थोड़े से आप सैड फील कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बट मेरे को जैसे कि मैंने बोला था रानी बनने की आप कोशिश कर रहे हो, गो फॉर इट। बट आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी। सो ये थे हमारे टैरो कार्ड से कुछ मैसेजेस, बट हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। डोंट वरी, जब आपका समय आएगा ना तब देखना आपके जलवे ही जलवे होंगे, ठीक है। सो पाइल 2 के लिए हम देखते हैं कि आपके लिव इन द मोमेंट। सो जैसे कि मैं बोल रही हूँ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या कुछ भी ऐसा, तो डेफिनेटली आपको इतना समझदार समझते होंगे। एंड बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव, एंड ग्रेटिट्यूड आपको हमेशा देते रहना है। यूनिवर्स को आप जितना ग्रेटिट्यूड देंगे उतना फ़ायदे में रहोगे आप। सो रिलेशनशिप को नर्चर करें एंड मुझे लगता है आप सुरक्षित हैं और हर चीज़ सुरक्षित है। सो डोंट वरी, फॉलो योर पैशन। ओके, सो ये थी हमारी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जिन्होंने नहीं किया है। एंड जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है सो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।